उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस रूप में अजय मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के, और उनकी स्पीच को सबने सुना जब वो कह रहे हैं कि आप सबको मालूम नहीं कि मैं गृह मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था। मैं जिस दिन चाहूँगा ऐसी स्थिति पैदा कर दूँगा कि आप लोग यहाँ से भाग जाओगे। जो अगर इस प्रकार की धमकी दे रहा है अपने पब्लिक को, अपने मतदाताओं को, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो देश के सामने है। 4 किसान को मरना किसे कहते हैं? टोटल 9 लोग मारे गए वहाँ पर। ये हृदय विदारक के जो दृश्य बना है और जिस रूप में पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा लेना का मैसेज दिया उनको। इससे हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? जब आपके सामने पूरे प्रूफ आ गए, वो अपनी स्पीच के अंदर ऐसे कमेंट कर रहा है जो गृह मंत्री को शोभा नहीं देते हैं। और उसके बाद में अब प्रियंका गांधी जी जो प्रभारी महामंत्री है AICC की, या जो अन्य नेता थे, राहुल गांधी जी जाना चाहते थे, या भूपेश बघेल गए वहाँ पर, मिस्टर चन्नी गए, दीपेंद्र हुड्डा गए, और भी कई नेता गए वहाँ पर। उनको आप रोकने की कोशिश करने का तुक समझ में नहीं आता है। अगर कोई घटना होती है, कैसी घटना कैसी भी हो, अगर विपक्षी पार्टी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? और अगर विपक्षी पार्टी जाती है और वहाँ जनता की बात सुनती है, चश्मदीद गवाह होते उनकी बात सुनती है, उससे एक प्रकार से उनको विश्वास जमता है कि सरकारी पक्ष में अगर मान लो पक्षपात भी हुआ तो क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ न्याय होगा। उस भावना से भी वो लोग शांत रहते हैं, कानून हाथ में नहीं लेते हैं और उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा। आप उनको उससे वंचित कर रहे हो अनावश्यक रूप से। तो ये मिस हैंडलिंग नहीं है तो क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री को चाहिए था वो खुद बल्कि जाने के लिए व्यवस्था करते सिक्योरिटी की, जो जाना चाहते थे उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था करते, तो आपस में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन जाए वहाँ पर कि जाने वाले नेता लोग ढंग से बात नहीं कर पाए। ये हमेशा कायदा होता है और ये परंपराएं हमने देखी है। पर यूपी ऐसा प्रदेश बन गया जहाँ पर विपक्षी पार्टियों को जाने से रोकने की परंपरा बन गई है, और जैसी सरकार की मंशा होती है पुलिस वही व्यवहार करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी भी जो कल्प्रिट है उनको अविलंब अरेस्ट करना चाहिए और लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। ये काम वहाँ की सरकार का है। और जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने जो लताड़ फैलाई है राज्य सरकार को बार बार, मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से और शीघ्र न्याय नहीं दिलाए तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। खाली आप कमीशन बिठा दो, उससे नहीं काम चलने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को, देशवासियों की भावनाओं को समझ करके अविलंब ऐसी कार्रवाई होगी जिससे कि विश्वास हो पूरे मुल्क को कि किसानों के साथ न्याय हो।